नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चुनाव पे चर्चा। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय सिविल लाइन में मौजूद हूं और लोग यहां बैठ करके चुनावी चर्चा कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जो है क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ चुका है। आज से 7 दिन बाद जो है चुनाव मत पड़ने हैं और जिस तरह से 27 फरवरी को वोटिंग यहाँ होनी है, लोग अपने विधायक के बारे में और सरकार कैसी हो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं सरकार कैसी रहेगी। सरकार कैसी रहेगी बताइए। सरकार विकास की रहेगी, जो विकास करेगा उसी की सरकार रहेगी। 5 साल विकास का कैसे हुआ है? 5 साल विकास रुका हुआ था, अब तो आगे विकास होना है और पूर्ण बहुमत के साथ जब सरकार आएगी तो विकास का कार्य और आगे बढ़ाएगी। तो अब की कैसे क्या रहेगा, किसको चुनेंगे आप, कैसे रहेगा? जनता ने ठान लिया है कि अब की सरकार को बदलना है। साइकिल का पहिया चलेगा और मजबूती के साथ चलेगा। चलिए, आप चाहते हैं? सरकार भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं, जो रोज़गार दे, जो लोगों के लिए काम करे। हम ऐसी सरकार चाहते हैं। ना तो यहाँ पे रोज़गार है, नौजवानों को रोज़गार है, किसान अलग परेशान है, नौजवान अलग परेशान है, भर्तियाँ निकल नहीं रही हैं। तो ये 5 साल तो जो है खाली जुमलेबाजी में गए हैं। हम लोग अब चाहते हैं कि कोई काम करने वाली सरकार आए, जो विकास करे, जो आम जनता की बात करे। तो जिस तरह से 5 साल विकास कार्य हुआ, कैसे रहा वर्तमान सरकार में? खाली जुमलेबाजी हुई है, नाम की घोषणाएँ हुई हैं, नाम बदले गए, काम कुछ नहीं हुआ है। चलिए, आप बताइए सरकार कैसे चाहते हैं? सरकार, ये धर्म की नगरी है अयोध्या और यहाँ पे हिंदुत्व की रक्षा करने वाली सरकार थी और वही ही आगे भी बनने जा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे वोटिंग होगी और आप देखेंगे भारी संख्या में मतदान होगा और भारी संख्या में हमारे वर्तमान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी विजयी भी होंगे। 5 साल विकास कार्य जो हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? संतुष्ट हैं कि आप किसी भी वैकेंसी को देख लीजिए, पूर्व की सरकारें रही हैं, उन्होंने वैकेंसी निकाली है, छात्रों का जीवन फंसा दिया है। कोर्ट के मामले में 10-10 साल केस चलता है, न उनको समझ में नहीं आता है कि वो भाजपा को मतलब वोट करें या किसको वोट करें कि उनका कैरियर जो है प्रभावित ना हो। और इन लोगों ने क्या किया है कि कम से कम भाजपा की सरकार में जो भी वैकेंसियाँ आई हैं वो कोई एक सिंगल वैकेंसी आप बता दीजिए कि कोर्ट में लंबित हो। कोई भी एक सिंगल वैकेंसी लंबित नहीं हुई। शिक्षा मित्रों का जीवन इन्होंने नर्क बना दिया। भाजपा सरकार आई, उन्होंने उनको जो है क्लियर करके किसी तरीके बहाली की। इन लोगों ने किया क्या था? सिर्फ दंगा फसाद करना, यही सब इनका काम था। कैराना आप भूल जाएंगे, मुजफ्फरनगर भूल जाएंगे, आप किन किन चीज़ों को भूल जाएंगे? अरे दंगा बीजेपी पार्टी कराती है, दंगा कराती है, क्यों नहीं 5 साल में करवाती? क्यों नहीं 5 साल में एक सिंगल सत्ता में रहती है वो दंगा नहीं कराती है। जो सरकार सत्ता में काम है दंगा कराना। अच्छा, अब ये सत्ता में यही बैठे हुए हैं तो दंगा ये क्यों नहीं कराएंगे? मैं भी कह रहा हूँ कि ये जब सत्ता से बाहर जाएंगे तब ये दंगे कराएंगे सरकार अपनी बनाने के लिए। विपक्ष का काम दंगा करवाया। यहाँ के विधायक ने, खाली डर का, मैं नाम नहीं लूंगा, विधायक अयोध्या दंगे एक विशेष समुदाय को चेक बांटने का काम किया है। क्या अगर चेक था आप सर्व समाज को चेक बांटते? ऐसा नहीं था किसी मिला है समुदाय विशेष को। भाजपा की सरकार बनने जा देखेंगे कि एक बहुत बड़े विजय भाजपा सरकार। अभी आपने देखा, सुना, देखा कितनी जुमलेबाजी की सरकार रही है। ठीक, 5 साल आप विकास की बात कर रहे हैं। 5 साल विकास में मैं माननीय वेद गुप्ता जी को, पूर्व विधायक को बताना चाहता हूं कि आप अपने सामने नाला ही नहीं बनवा पाए। वर्तमान विधायक आपने जो है अपने घर के सामने नाला नहीं बनवाया और आप विकास की बात करते हैं तो माननीय तेजनारायण पांडे का किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी चौराहे पे जाइए देखिएगा तो पत्थर लगा मिलेगा। विकास किया है तो समाजवादी सरकार में तेजनारायण पांडे ने किया है और हम लोग जो है पूर्ण रूप से साइकिल चलाएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को फिर से पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, आप बताइए सरकार किससे चाहिए आपको? सरकार हमारी समाजवादी बनेगी भैया, पूर्ण बहुमत से बनेगी। हम लोग पवन पांडे को जिताने का कार्य करेंगे। 5 साल विकास कार्य कैसा हुआ है? विकास तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं भैया, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, आप बताइए कैसी सरकार चाहिए आपको? हमको सरकार विकास वाली चाहिए, जो विकास करेगा वही सरकार चाहिए। जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं चाहिए, जो काम करेगा वही। अब जनता जागरूक हो चुकी है, अच्छे बुरे का तमीज़ भी सब जान चुकी है। अब जुमलेबाजी में सरकार के फंसने वाले नहीं है, जो काम करेगा वो विकास करेगा। और आज के अखिलेश की रहल चल रही है और पूर्ण बहुमत से अखिलेश की आने वाली सरकार है। चाहिए आपको बताइए। सरकार हम लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना हो और विकास जो कर रही हो उसको, ऐसी सरकार हम चाहते हैं। 5 साल विकास कार्य जो हुआ किस तरह हुआ है? पहले से लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना
जागृत हुई है और विकास हर क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में विकास भी हुआ है। तो अब की बार क्या रहेगा? आपके भी विकास का मुद्दा चाहिए। लोगों से अपील क्या करेंगे आप? लोगों से हमारी अपील है कि जो अच्छे मतदाता हैं, जो स्वच्छ छवि के मतदाता हैं, उनको वोट जरूर दें और उनको जिताने का प्रयास करें। सभी से मेरी हार्दिक अपील है कि आगामी 27 तारीख को आप सब अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और एक स्वच्छ सरकार को चुनने में अपना सहयोग दें। मैं एक अच्छी सरकार चाहता हूं जो सभी का हित विकास देखे, सभी का हित देखे। चाहते हैं आप? स्वच्छ छवि का हो, किसी भी तरह का उसके ऊपर कोई दाग ना हो। कैसा रहेगा आपको? जी, किसको चुनेंगे आपकी? कैसे चुनेंगे? क्या करेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, हम कैसे बता सकते हैं कि किसको चुना जाएगा, लेकिन जनता जागरूक है, वो जो भी चुनेगी अच्छा ही चुनेगी। मैं राकेश वाधानी प्रथम तो समस्त अयोध्या वासियों को निवेदन करूंगा कि वे अधिक से अधिक मतदान करके अपना मत का उपयोग करें ताकि एक स्वस्थ सरकार में हमारी भूमिका रहे। सरकार ऐसी है जो सबका विकास और सबका साथ लेके करे और इस कम से कम अयोध्या नगरी का बहुत ही अच्छा विकास हो ताकि विश्व के मानचित्र पर ये दिखाई दे। कैसी सरकार चाहते हैं आप? सब लोग पहले काम वोट करिए, पूरे फैजाबाद की जितनी जनता है सब वोट का अधिकार अपना यूज करिए और अच्छे विधायक को चुने जो सारे हित काम करे, जो सबकी ज़रूरत है उसको पूरा करे। और सरकार से अपील करता हूँ जितने भी बेरोज़गार लोग हैं, जितने भी व्यापार लोग हैं, उनको जो है ध्यान देना चाहिए और जो भी सरकार बने हम लोग के लिए हित के लिए काम करे, जनता के हित के लिए काम करे और विकास करे अपने क्षेत्र में। और यहाँ पे जो है सरकार कानून का राज हो और विकास हो। ये सारी हम जो भी सरकार चुनेंगे अच्छी ही चुनेंगे और चुन के ही लाएंगे और पूरे बहुमत से जिताएंगे कोई भी सरकार हो। तो सुना आपने जिस तरह से लोगों का कहना है कि बदलाव चाहिए, जिस तरह से अगले से सरकार है, अच्छी सरकार है, और कुछ लोगों का कहना ये है कि बीजेपी सरकार चाहिए क्योंकि विकास कार्य अच्छा किया उन्होंने और आने वाली सरकार भी उन्हीं की होगी। लेकिन आने वाले 27 फरवरी को देखना ये है कि अपने इरादे पे कितने खरे उतरते हैं और आगे क्या करते हैं, ये वाला समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सीधी बुलेटिन, अयोध्या। गोसाईगंज विधानसभा के तारुण में परशुराम वर्मा स्मारक महाविद्यालय के मैदान पर भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी आरती तिवारी की विशाल चुनावी सभा में अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संबोधित करते हुए आज कहा कि शोषितों, वंचितों, निर्बल को मुख्यधारा में जोड़कर देश में मोदी और प्रदेश में योगी ने एनडीए शासनकाल में विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए बदलाव किया। अखंड राष्ट्र के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर, शोषित समाज, वंचित समाज, गरीबों की चिंता करने वाले डॉक्टर सोनेलाल पटेल को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जब भी यहां आती हूं आप सबका अपार प्रेम देखकर मन गदगद हो जाता है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सपा गठबंधन का सुपड़ा साफ करना है। केंद्र में जब से एनडीए की सरकार बनी है, पीएम मोदी ने बागडोर संभाला है तो गरीबों के बदलाव के बारे में सोचा। तमाम गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य बीमा, गैस सिलेंडर, अनाज आदि की व्यवस्था किया। इस गोसाईगंज विधानसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी है श्रीमती आरती तिवारी जी। बड़ा जन समर्थन इन्हें यहाँ से मिल रहा है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और मैं आम जनमानस से और इस विधानसभा से क्षेत्र के आम मतदाताओं से अपील करती हूँ कि आने वाले 27 तारीख को इनके चुनाव निशान कमल का बटन दबाकर इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय बनाएं। कितनी सीटें निकालने का? एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगा, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार जिस तरह से 2 दिन पहले जो अभी इनके जो चुनावी प्रचार के दौरान हमला हुआ था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनका जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि अपार जन समर्थन मिल रहा है और ये भारी अंतर से अपनी जीत दर्ज करने जा रही हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है और विपक्षियों के हौसले पस्त होंगे। ये एनडीए गठबंधन के पक्ष में एनडीए सरकारों द्वारा जो काम किया गया है और गोसाईगंज विधानसभा के निवर्तमान विधायक
खब्बू तिवारी द्वारा जो क्षेत्र का विकास किया गया है, ये जनसैलाब उसी का परिणाम है। अपने माध्यम से संदेश क्या देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? हम यही संदेश देना चाहते हैं हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन से, देवतुल्य जनता जनार्दन से, कि जो ये विकास की धारा बह निकली है, इसको अनवरत चलाने के लिए पुनः 2022 में एनडीए की सरकार बनावें और गोसाईगंज विधानसभा से एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती आरती तिवारी को भारी बहुमत से विजयी बनाने का कार्य करें। जिले के रुदौली विधानसभा क्षेत्र के सुफियाना मोहल्ले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशियों के लिए एक सभा की। अखिलेश यादव को मंच पर नेताओं ने गदा देने के साथ मुकुट भी पहनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार आई तो बीएड टेट अभ्यर्थियों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती करेंगे और 69,000 शिक्षक भर्ती और शिक्षा मित्रों की समस्या पहले की तरह दूर करने का काम करेंगे। सरकार बनने पर पुलिस और फौज की भर्ती करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनी तो सभी सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का वह काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं वह इंतजार कर लेते तो उनके लिए अच्छा होता। फिलहाल उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी पर सीधा निशाना साधा। एक अंग्रेजी अखबार का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो सबका नाम बदलता है, अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया है। उन्होंने व्यंग कसते हुए यहां पर कहा कि बाबा बुलडोजर का नाम ही अभी रखा गया है। आने वाले 10 मार्च को जनता सरकार ही बदल दे रही है। फिलहाल उन्होंने हाजी फिरोज गब्बर प्रत्याशी बीकापुर और आनंद सेन यादव प्रत्याशी रुदौली के पक्ष में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है, पत्रकार साथियों ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे इस बार उनका नाम भी बदल गया। नाम बुलडोजर बाबा है अब। और हमारे गुरु संत यहाँ बैठे हैं, सब गुरु संतों के अलग अलग नाम होते हैं। आपके यहाँ भी कुछ संतों के नाम होंगे, आपके यहाँ भी अलग अलग नाम होते हैं। तो सोचो, चुनाव जैसे ही तीसरे चरण का खत्म होने जा रहा है, इनका नाम अपने आप बदल गया है और जिस समय वोट पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सरकार बदल जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अयोध्या में चल रही विकास की परियोजनाओं को लेकर अधिग्रहण और विस्थापन में व्यापारियों की शंकाओं का आज खुलकर जवाब दिया। उन्होंने भाजपा की अयोध्या विधानसभा के चुनाव कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब तक व्यापारियों को स्थापित नहीं किया जाएगा उससे पहले उन्हें हटाया भी नहीं जाएगा। बिना सलाह के कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। छोटे व्यापारियों के लिए वेडिंग जोन बनाया जाएगा। व्यापारियों और प्रशासन की समन्वय समिति बनाई जाएगी। सहमत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सबके विकास की समग्र योजना लाई जाएगी। इससे अयोध्या का व्यापार 4 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा। हृदय में वास करता है, ये आस्था का प्रश्न है। ये मुद्दा नहीं हमारे लिए। ना श्री राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कभी हमारे लिए मुद्दा था, न है, न रहेगा। ये हमारी आस्था का केंद्र था, है और रहेगा। और ये आस्थाएं बदला नहीं करती, मुद्दे तो लोग बदल देते हैं। अनसुना कर दिया। विकास ही की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल लेवल का धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से यहाँ पर विकास होना, संस्थान का निर्माण होना, अंडरग्राउंड तारों का होना। बीकापुर के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने बीकापुर बार एसोसिएशन में पहुंचकर अधिवक्ताओं से समर्थन मांगा। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम भी दिखा।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि अधिवक्ता हितों का ध्यान रखते हुए वह 5 साल सक्रिय रहेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबों को मिलने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। हम लोग सिर्फ एक मुद्दा जो हमारा 2017 से था, मेरी माता जी श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी बीकापुर विधानसभा चुनाव लड़ी थी, भ्रष्टाचार बनाम विकास का मुद्दा, क्योंकि 2017 के पूर्व में इस विधानसभा में व्यापक भ्रष्टाचार था। जो भी विधायक हुए, चाहे सपा के हुए चाहे बसपा के हुए, उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया, क्षेत्र की जनता से कोई मतलब नहीं था। ना कभी वो आते थे किसी के दुख में, ना कभी जाते थे किसी के दुख में, ना किसी से मिलते थे। लेकिन हमने कोशिश की इस 5 सालों में कि इस दूरियों को, जनता की दूरियों को, विधायक की दूरियों को कम किया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी के अयोध्या विधानसभा प्रत्याशी सूर्यकांत पांडे पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गांधी पार्क स्थित गांधी प्रतिमा के सामने अपने साथियों के साथ 10 बजे से 1 घंटे का मौन रख करके धरना दिया। चुनाव आयोग की नाकामी के खिलाफ धरने की घोषणा उन्होंने पहले ही की थी। श्री पांडे ने मौन तोड़ने के बाद आरोप लगाया कि भाजपा के नेता चुनाव शुरू होते ही नफरती बयान देकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने आयोग को कई बार मेल से सूचना देकर कार्रवाई की मांग किया, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वह सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए धरने पर बैठने को मजबूर हुए। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर आज फौजी ढाबा के सामने ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गई। एक महिला को चोट आई, लेकिन कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाईवे पर एक कार और एक ट्रक में टक्कर हुई। बड़ी दुर्घटना होने से बची क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को रोक दिया और थोड़ी देर के लिए यातायात बाधित हो गया। बता दें कि घायल होने वाली शीला कार में सवार थी। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने रास्ते को साफ कराया, तब जाकर के हाईवे पूरी तरह से आवागमन के लिए सुचारू रूप से संचालित होने लगा। अयोध्या धाम के सजीव कुंज मंदिर में आरएसएस के राष्ट्रीय कल्याणकारी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार संरक्षक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 73वें जन्मदिन के मौके पर अवध प्रांत प्रभारी डॉक्टर अनिल सिंह के नेतृत्व में हर धर्म के लोगों ने एक साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और विशाल भंडारे का भी मंदिर प्रांगण में आयोजन किया गया। आरएसएस की डॉक्टर इंद्रेश की लंबी उम्र की कामना की गई। इस मौके पर युगल किशोर शरण शास्त्री, अच्छन मलिक किछौछा, मुलम्मिन, फिदा शायर, अखलाक खान, मेहताब खान, रिजवान गांधी, अरविंद सिंह, बलराम शर्मा आदि शामिल रहे। राष्ट्र की एकता, अखंडता, विश्व बंधुत्व, भाईचारा बनाए रखने के लिए डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी बालकाल से ही राष्ट्रीय एकता, अखंडता कैसे बने रहेगी इसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज वो कार्य करते हुए पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनकी एक समाज सेवी के रूप में, एक स्वयं सेवक के रूप में इतनी बड़ी पहचान हो गई कि आज पूरी दुनिया में संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में, उसी कड़ी में जहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 7 दिवसीय कार्यक्रम करने की एक योजना बनाई थी, तो हम लोग ने कोविड को देखते हुए आज अयोध्या में सरयू कुंज हमारे गुरुजी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग जो है इस मंदिर में मना रहे हैं। शहर के हैदरगंज मोहल्ले में भाजपा पार्षद सुधारानी गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता को विजयी बनाने के लिए आज जनसंपर्क किया गया। बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टियों ने प्रचार कार्य तेज कर दिया है। अयोध्या विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में आज हैदरगंज वार्ड की भाजपा पार्षद सुधारानी गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुप्रीत कपूर और भाजपा प्रत्याशी वेद गुप्ता के परिवार के सदस्य ऋषभ मित्तल, आकाश मित्तल, यश मित्तल, तरुण मित्तल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हैदरगंज मोहल्ले में डोर टू डोर जाकर लोगों से भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता को विजयी बनाने के लिए वोट मांगा। हम लोग हैदरगंज, मुगलपुरा, गुरु नानकपुरा लोगों 27 तारीख को 100% मतदान की अपील कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे आप? देवताली चौक। किसके उसमें कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं। तरुण गुप्ता हमारे साथ, कहते हैं पार्षद जी हैं, आलोक जी हैं, सुधारानी गुप्ता जी हैं पार्षद हमारी, अजीत सिंह पार्षद जी हमारे साथ हैं, अतुल सिंह सेक्टर संयोजक हैं। मुख्य रूप से इसमें वेद प्रकाश गुप्ता जी के पोते लोग आए हैं अपने दादा के लिए